ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। सारे भारत में और विश्व के विभिन्न प्रांत में भी आजकल भगवती महामाई महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा का आराधना चल रहा है। कोई नवदुर्गा का आराधना कर रहा है और कहीं कहीं महिषामर्दिनी दुर्गा का आराधना होता है। ये तो हम करते आ रहे हैं, सत्य युग से ये चल रहा है। पूरा काल में महिषासुर के साथ भगवती का जो संघर्ष हुआ था, अभी हम माता भगवती का पूजा कर रहे हैं। तो इसी का हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्म जीवन में, हमारे शरीर तत्व के साथ क्या संबंध है। एक क्रिया योगी या एक साधक जो साधना कर रहा है, इसके लिए दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। श्री अरविंद की भाषा में तो हमारा समग्र जीवन एक दुर्गा पूजा होना चाहिए। इस चीज को समझना चाहिए। ये समग्र जीवन कैसे दुर्गा पूजा होगा। आज जो हम देखते हैं, ये हमारा एक साधक के दृष्टिकोण से अपना अंदर की आध्यात्म युद्ध है। आसुरी शक्ति के साथ भागवती अम्बा महाशक्ति का। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है कि हम भगवान को माँ के रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ सब प्रकार का चीज है। भगवान पुरुष भी है, नारी भी है। पुरुष और नारी उभय भी है, और ना पुरुष है ना नारी है। पुरुष के रूप में हम शिव का रूप, विष्णु का रूप, ऐसे बहुत सारे रूप हैं जो पूजा करते हैं। नारी के रूप में भी बहुत सारे रूप है। दुर्गा का रूप, माँ काली का रूप, माँ लक्ष्मी का रूप, माँ सरस्वती का रूप, बहुत सारे रूपों का पूजा करते हैं। पुरुष और नारी उभय का रूप, जैसे कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप, उसका भी पूजा करते हैं। और ना पुरुष है ना नारी है, कुछ भी नहीं है। तत्पद से वेदांत वाक्य ने जिसको बोला, तत् जो निरुपाधिक ब्रह्म, उसका भी पूजा करते हैं, उसका भी उपासना करते हैं। बाकी जगहों में जाएंगे, बाकी धर्म में जाएंगे, भगवान सिर्फ पुरुष ही है। वहाँ मातृ रूप में भगवत पूजा का वैशिष्ट्य नहीं है, क्योंकि जो शिव है वो निष्क्रिय है, वहाँ स्पंद नहीं है। उसी में जब स्पंद हुआ, ये शक्ति रूप में परिवर्तित हो गई। शिव जो है वही शक्ति है, शिव से ही शक्ति निकलता है। यानी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो स्टील फॉर्म है वो शिव है। वो जब काइनेटिक फॉर्म में चला जाता है, जो क्रियाशील हो जाता है, तो वो ही शक्ति है। और हम भगवान को माँ के रूप में पूजा करते हैं। अब आते हैं ये जो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा का रूप है। पूरा काल में जो कथा तो सबको मालूम है, मैं कथा में विशेष नहीं जाऊंगा, ध्यान नहीं दूंगा। ये पूरा काल में जो महिषासुर नाम का एक असुर हुआ था, महिष असुर, एक असुर जिसका नाम था महिष, और जो प्रचंड उग्र था, प्रचंड दुर्धंत था, प्रचंड शक्तिशाली था। ये क्या किया ना, अपने बलबूते पर देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग का इंद्र बैठ गया। इसके कारण क्या हुआ ना, सृष्टि में सारा और चारों ओर विभ्रांति फैल गया, अधर्म फैल गया, विकृतियां आ गई। और देवताओं ने सब जाके भगवान विष्णु और शंकर के पास पहुँचे और सब मंदराचल पर्वत में बैठ के विचार करने लगे। अभी आते हैं ये जो मंदराचल पर्वत तो क्या है, ये सब देवताएं कौन है, और ये माता भगवती कौन है। और जब जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। हमारा ये जो पिंड है वो एक क्षुद्र ब्रह्मांड का प्रतिरूप है।
ये मंदराचल पर्वत ये है, ये जो सहस्रार है। तो यहाँ सारे देवताओं का शक्ति एक हो गया। सारे देवताओं का शक्ति जब एक हो गया, सारे देवताओं के तेज से एक दिव्य नारी मूर्ति का आविर्भाव हुआ। कैसे कैसे? जैसे कि हम देखेंगे भगवान शंकर से उनका मुख प्रकट हुआ, इसी तरह जमराज से उनका केश प्रकट हुआ माता जी का, और भगवान विष्णु के तेज से उनके भुजाएं प्रकटित हुए। इसी तरह जो जो देवता है, चंद्रमा से उनका दोनों स्तन का प्रकट हुआ, उसी तरह इंद्र से उनका कटि प्रदेश प्रकट हुआ, वरुण से उनका जंघा और पिंडली प्रकटित हुए, उसी तरह ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण प्रकटित हुआ, सूर्य के तेज से चरण की अंगुलियां आए, उसी तरह वसुओं के तेज से हाथ की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, और प्रजापति के तेज से दांत, और अग्नि के तेज से माता जी का तीनों आँख प्रकट हुए। इसी तरह संध्या के तेज से भ्रूलता भौहें, और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी तरह जो 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 सारे देवताएं इकट्ठा हुए थे, इन सब के तेज से एक दिव्य नारी मूर्ति सृष्टि हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जो जो अंग बताया गया, ये तो तंत्र का बात है ना, तंत्र साहित्य में वही वही अंग का देवता वो है। यानी मुख का देवता भगवान शंकर है तंत्र में, बाहु का देवता भगवान विष्णु है, स्तन का देवता चंद्रमा है। जो जो देवताओं का बात बताया गया, जैसे जैसे, यानी ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का एक एक अधिपति देवता है। इसी तरह विश्व ब्रह्मांड में, विश्व ब्रह्मांड का शरीर का एक एक अधिपति देवता है, जैसे जैसे बताया गया। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, उन्हीं के सम्मिलित तेज वही है भगवती। यानी ये भगवती फिर कौन है? थोड़ा ऋग्वेद में जाना पड़ेगा। ऋग्वेद में क्या कहा? अदितिर्हुजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तब तांग देवावन्य जायंतो भद्रा अमृत बांधव। ये दक्ष, ये जो अदिति है तेरा लड़की है, इसी ने ही सारे देवताओं का पैदा किया है। यानी सारे देवताओं का माता है अदिति, यानी जो भगवती महाशक्ति। फिर क्या कहा गया? अदितिर दक्ष अजायत दक्ष या अदिति परी, ये ऋग्वेद में कहा गया। यानी अदिति से दक्ष का पैदा हुआ है, और दक्ष से ही अदिति का पैदा हुआ है। अरे दक्ष, तू जिसको तेरा बेटी बोल रही है, ये अदिति, ये तेरा ही माँ है, ये तुझे वही जन्म किया है। यानी एक भगवती महाशक्ति, इन्हीं से सृष्टिकर्ता जो प्रजापति प्रजा पालन करने वाला पैदा हुआ, फिर उन्हीं के गर्भ से ही माता का पैदा हुआ, और सारे देवताओं का पैदा हुआ, जो अलग अलग स्थान का, अलग अलग क्षेत्र का अधिकारी है। तो ये जो है, यानी ये एक ही शक्ति है, अद्वितीय, एक है, दो नहीं है। ये फिर सारे देवता मिलके एक हो गए। पहले एक था, एक से बहु हो गया, लेकिन जब असुरों के साथ लड़ाई करने का बात आया, संघर्ष आया, फिर सारे देवताओं को एक कर देना पड़ता है। फिर एक दृष्टि जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये एकत्व दर्शन, भिन्न दर्शन करने से नहीं होगा। चंडी में जब शुंभ निशुंभ के शरण बोल रही है, जो निशुंभ बोल रहा है कि तू तो अपने को बहुत शक्तिशाली मान रही है, लेकिन इतने सारे नारियों के साथ क्यों युद्ध कर रहा है? तब तो भगवती ने क्या किए? सारे देवियों को अपने शरीर में समेट लिए। देख, मैं अकेले ही हूँ, ये जो देख रही है सब मैं ही हूँ, ये संसार में जो देख रही है वो सब मैं ही हूँ। जब तक एकत्व दृष्टि नहीं आएगा तब तक अज्ञान मिटेगा नहीं, अहंकार मिटेगा नहीं। महिषासुर वध के समय क्या होता है? ये जो महिष नाम का असुर, ये महिष असुर कौन है? ये हमारा अहंकार है। हमारे अंदर ये महिष असुर हमारा अहंकार है। ये इस स्वर्ग का राजा बैठ गया है। ये जो ब्रह्मांड है, पिंड रूपी ब्रह्मांड, इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में स्वर्ग का राजा यहाँ का अधिपति बन के बैठ गया है, जो असली मालिक नहीं है।
ये सारे देवताओं को हटा दिया, जो जो देवता जहाँ थे। तो फिर क्या हुआ, वो सृष्टि में विभ्राट हो गया। हमारे सारा विभ्राट का कारण क्या है? अहंकार यहाँ का मालिक है। तो इसीलिए अहंकार रूपी महिष को, महिष का मतलब क्या, भैंसा, जहाँ चलता है एक तरफ चलता है, कुछ समझता नहीं। इस तरह अहंकार किसी का बात सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, एक देशदर्शी हो जाता है, एक तरफ चला जाता है। वो परिणाम का चिंता करता नहीं, सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही अच्छा है, वही श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस अहंकार का बद्ध जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में आध्यात्म उन्नति नहीं होगा। इसीलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, माता अदिति को भगवती दुर्गा के रूप में, दुर्ग रक्षण के कर्ती के रूप में जन्म देना पड़ेगा। जब तक वो फिर कौन है, सारे देवताओं का सम्मिलित शक्ति है, सारे देवताओं का सम्मिलित तेज है। क्या कठोपनिषद में कहा, जा प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी, यानी प्राण के रूप में जो देवतामयी अदिति विराजित है, यानी वो महाप्राण है। यानी हमें प्राण का साधना करना पड़ेगा, सारे शरीर का प्राण को खींच के सम्मिलित करके महाप्राण रूपी भगवती महामाया को अपने अंदर जन्म देना पड़ेगा। जन्म देना क्या, वो उनको प्रकाशित करना पड़ेगा। फिर जाके अहंकार रूपी महिषासुर के साथ हमारा युद्ध शुरू होगा। ये युद्ध जो है वो आध्यात्म युद्ध है, वही है हमारा साधना। ये आध्यात्म युद्ध के लिए पहले भगवती को प्रकटित करना पड़ेगा। भगवती को प्रकटित करेंगे कैसे? सारे प्राण शक्ति का एकीकरण, समग्र शरीर, आँख का जो प्राण है, सर का जो प्राण है, नासिका का जो प्राण है, कर्ण का जो प्राण है, जिसे वायु से कर्ण का सृष्टि हुआ, इसी तरह कर्ण ही वायु है। इसी तरह सारे ये को जो दिशा, इसमें थोड़ा थोड़ा साहित्य में भिन्नता है। कहीं दिशाओं को कर्ण कहा गया, इसमें कहीं चक्षु को सूर्य कहा गया। इन सब विभेद में हम मत जाए। ये इतना समझना है कि ये जो सारे अंग है, सारे ये देवता है, मैंने उसका जो एसेंस है, उसका जो शक्ति है, उसका जो प्राण है, और वही जो प्राण, जो तेज, उसी का जो एकीकृत भाव, वो महाप्राण को अपने अंदर जन्म देना पड़ेगा, जिसको तंत्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जिसमें हम योग में प्राण बोलते हैं। तो ये जब भगवती के रूप में होगा, फिर उसी के साथ पहले तो इसको जन्म देना पड़ेगा, फिर अहंकार के साथ, अहंकार रूपी महिषासुर के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। फिर जब महिषासुर आती है, महिषासुर आता है, तब क्या होता है, तो वो अकेला नहीं है महिषासुर, महिषासुर के साथ बहुत सारे असुर है, बहुत सारे असुर है। जैसे उसके सेनापति एक नाम है चिख्युर। ये चिख्युर कौन है? ये चिख्युर हमारा चंचलता है, अविवेकिता है, विचार नहीं करने का अविचार भाव है। ये सब अहंकार रूपी साम्राज्य के सेनापति है। और कौन है? चामर। चामर का मतलब क्या है? बड़प्पन, दिखावा, ये जो चीज है वो है चामर। और कौन है? महाहनु। हन शब्द का अर्थ हुआ जो मारता है। ये महाहनु यानी जो बहुत जोर से मारता है, आघात करता है। यानी हम दूसरों को, जो हमारे, जो दूसरों को कष्ट देने का, दुख देने का प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये अहंकार से प्रसूत है, अहंकार का ही सेनापति है। और क्या है? ओसिलोमा, और एक सेनापति का नाम है, यानी जिसका लोम तलवार जैसा है, सारे रोम ही तलवार है, यानी तीक्ष्णता है। बस भाषा बोलते हैं तो तीक्ष्णता है, चलते हैं तो तीक्ष्णता है, दृष्टि देते हैं तो तीक्ष्णता है। ये जो सब अन्य के प्रति जो तीक्ष्ण भाव हमारे अंदर, ये एक सेनापति है। और एक सेनापति का नाम है बास्कल। बास्कल कौन है? जो हमारा लंपट स्वभाव, कुटिल स्वभाव, जंगली स्वभाव, ये है बास्कल।
और कौन है सेनापति? परिवारित। परिवारित कौन है? यानी अनुचर, जो अनुचर से घिरा हुआ है। यानी ये अहंकार का ये अनुचर है, और वो भी अनुचर से, यानी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इसके अनुचर है। इसे अनुचर से जो घेरा हुआ है। और है एक सेनापति बिड़ाल। बिड़ाल का मतलब आंख का नेत्रगोलक, जो नेत्रगोलक है, यानी दूसरों को आंख दिखाना, दूसरों को डराना, दूसरों को धमकाना, ये जो प्रवृत्ति है। और एक असुर कौन है? जो उसका सेनापति है उदग्र। उदग्र का मतलब क्या है? जो उद्धत है, जो उत्तेजित रहता है, जो प्रखर है, जो अश्य है। ऐसा जो स्वभाव हमारा अंदर है, उद्धत स्वभाव, प्रचंड स्वभाव, उग्र स्वभाव। और एक असुर है अंधक, माने जिसको दिखता नहीं, जिसको सही गलत दिखता नहीं, जो सही गलत नहीं दिखने वाला स्वभाव है हमारे अंदर, ये है अंधक। विचार करते नहीं, विवेक बुद्धि नहीं, विवेक बुद्धिहीनता। और एक असुर क्या है? उग्रास्य उग्रवीर्य, माने उग्रता, सब चीज में उग्रता भाव दिखाना, उग्रवीर्य, हिंस्र हो जाना, वायलेंट हो जाना, ये सब जो स्वभाव है, यही सब अहंकार के सेनापति है। और एक है दुर्धर। दुर्धर कौन है? जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो ऐसे प्रवृत्ति है, किसी को मानेंगे नहीं, किसी को सुनेंगे नहीं, किसी का बात सुनता नहीं। और दुर्मुख, जो कटु वाक्य बोलता है। यानी ये जो सब हमारे गुण है अहंकार का सेनापति, ये सब आ जाते हैं माता भगवती के साथ युद्ध करने के लिए। ये सब आएंगे क्योंकि ये सब हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे अंदर जैसे दैवी शक्तियां हैं, भगवान ने तो भगवत गीता में 13 अध्याय में देवासुर संपदा विभाग युग में क्या क्या दैवी संपदा है और क्या क्या असुरी संपदा है पूरा भाग करती है। ये सारे देवता ही अंदर है और सारे असुर ही हमारे अंदर है। और इन सब असुरों का सेनापति है महिषासुर। उसी के साथ जो युद्ध है, जो संघर्ष है, वो है आध्यात्म संघर्ष, वो है आध्यात्म साधना। तो इस वही चीज को करना, ये है असली हमारे जीवन में दुर्गा पूजा, हमारे जीवन का दुर्गा पूजा। नहीं तो जाएंगे माता रानी की मूर्ति के सामने प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन अपने अंदर लोभ को बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे, अहंकार को बढ़ाएंगे, असहनशीलता को बढ़ाएंगे, ईर्ष्या को बढ़ाएंगे, कटु वाक्य बोलने प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। तो फिर ये पूजा नहीं हुआ। असली दुर्गा पूजा होगा जब हम अपने अंदर साधना के बल पर इन सब के ऊपर विजय पाएंगे। इन सब के ऊपर विजय पाने के लिए अपने अंदर भागवती महाशक्ति को जगाना पड़ेगा। अपने अंदर जो सारे देवता है, जो बार बार इस अहंकार रूपी असुर से हार जाते हैं, इन्हीं को एकीभूत शक्ति करना पड़ेगा, प्राण शक्ति। इन सबका जो एसेंस है, सबका जो तेज है, सबका जो प्राण है, इसको एकाग्र करके फिर ये शक्ति के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अहंकार के साथ। ये अहंकार और इसके जितने अनुचर है, इन सबका विलीन करना पड़ेगा, उन सबका निशेष करना पड़ेगा। वही ये है यथार्थ साधना। यही बात को हमारे जो दुर्गा पूजा का जो शिक्षा है, जहाँ हमारे भगवती जीवन में महिषासुर मर्दिनी का पूजा हम कैसे करेंगे? पहले महिषासुर मर्दिनी को जन्म देना पड़ेगा। कैसे जन्म देना पड़ेगा? अपने अंदर सारे दैवी शक्तियों का जो एसेंस है, जो प्राण है, इसको एकीभूत करके फिर ये अहंकार और जितने आसुरी शक्ति है अपने अंदर, इन सब के साथ युद्ध करना पड़ेगा। फिर जाके हमारा जीवन में वास्तव दुर्गा पूजा होगा। ओम शांति शांति शांति।